अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी कुदरत ला तब्दील है। आज जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो मौजू है हकीकी परस्तिश जो है वो क्या है, उसका मिजाज और उसके असरात। हकीकी परस्तिश, उसका मिजाज और उसके असरात। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से पुराने अहदनामे में खरूज की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी हम देखेंगे 25वीं और 26वीं आयत। खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत। यहाँ पर यूँ मरकूम है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई भांज रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीजों, जब हम इस हवाले पर बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी गई है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है अपने खुदा की इबादत करना, इबादत के लिए जो अंग्रेज़ी लफ्ज़ अंग्रेज़ी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वर्शिप, और अंग्रेज़ी में लिखा है वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। इबादत और वर्शिप, अगरचे ये दोनों लफ्ज़ों का मतन और मकसद एक ही है, लेकिन वर्शिप इससे कहीं बढ़कर है। इबादत करना, वर्शिप करना, इसका बुनियादी मतलब जो है वो ये है कि किसी को सिजदा करना। वर्शिप करने का मतलब हरगिज गाना नहीं है। वर्शिप करने का हरगिज मतलब साज बजाना नहीं है। वर्शिप करने का हरगिज मतलब जो है वो गीतों में आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि वर्शिप का यानी खुदा की इबादत करने का मकसद ये है कि उसे सिजदा करना, उसकी इबादत करना। अबद का मतलब होता है वो आदमी जो इबादत करने वाला है उसकी इबादत करना, और इसके लिए एक और लफ्ज़ जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि उसकी पूजा करना। और आज जब इस लफ्ज़ के मीनिंग्स पर मैं गौर कर रहा था तो फिरोज़ुल लुगात के मुताबिक परस्तिश का मतलब पूजा है, बंदगी है, अतात है, ताज़ीम है या इबादत है। तो इसका मतलब फिर मैं ये कहूँगा हरगिज नहीं कि गीत गाना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि साज बजाना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम खूब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं तो हम खुदा की इबादत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद अपने खुदा की अपने दिल से उसकी ताज़ीम करना, उसकी अताअत करना, उसको अपनी जिंदगी से पूरे तौर से जलाल देना, इसका मतलब जो है वो इबादत है। इसका मतलब परस्तिश है। और परस्तार का मतलब होता है तलबगार, वो शख्स जो किसी चीज का तालिब है। और हम इबादत के वसीले से, परस्तिश के वसीले से अगर किसी के तलबगार होते हैं तो वो खुदावंद के होते हैं। खिदमत गुजार परस्तार का मतलब है, गुलाम इस परस्तार का मतलब है कि हम उस आका की परस्तिश की जाए, उस आका की ताज़ीम की जाए और इस तौर से की जाए कि उसको हमारी वर्शिप, उसको हमारी इबादत जो है वो पसंद आ जाए। आज हमने वर्शिप को या परस्तिश को कुछ और मानों में ले लिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब, इसका मकसद जो है वो कुछ और है। आए इस आयत पर गौर करें, यहाँ पर क्या लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। जब हम उसकी इबादत करते हैं, जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, जब हम उसकी परस्तिश करते हैं तो उसके साथ एक बहुत खूबसूरत वादा है।
غور کیجئے گا کہ خدا یہاں پر کتنے وعدے کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ پہلا وعدہ جب پرستش دل سے کی جاتی ہے، جب دل سے اس خداوند قادر مطلق خدا کی پوجا کی جاتی ہے، تو وعدہ کیا ہے کہ وہ روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ دوسری بات، دوسرا وعدہ کیا ہے؟ وہ بیچ سے بیماری کو دور کر دے گا۔ انتہائی اہم بات، ہم آج بیماریوں میں، بھوک میں، دکھ میں، مشکل میں پڑے رہتے ہیں، لیکن اس خدا کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اس خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی سے جلال نہیں دیتے۔ اس لیے عزیزوں، پہلی بات ہے کہ وہ روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ دوسری بات، وہ بیچ سے بیماری کو دور کر دے گا۔ اور تیسری اور چوتھی اہم بات، تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی۔ کیسے خوبصورت وعدے ہیں اس پرستش کے ساتھ جڑے ہوئے۔ آج بہت سارے پرستار تو بن گئے ہیں، لیکن دل سے، روح سے اس کو اپنی سپرٹ میں ہم نہیں لیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گا رہے ہیں، وہ کافی ہیں۔ اور آخری اور اہم بات اس آیت میں ہے، اس پر ہم آگے اور زیادہ بات کریں گے۔ لکھا ہے، اور میں تیری عمر کو پوری کروں گا۔ عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر اس دھرتی پر، اس زمین پر پوری ہو، تو اپنے آپ کو اس خدا کے ہاتھوں میں دے دیں۔ میں جب اس حوالے پر غور کر رہا تھا تو انگریزی کی ایک بائبل ہے، ٹری لائف ورژن، TLV کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، یو آر ٹو سرو ایڈونائی یور گاڈ۔ وہاں پر اسپیسیفکلی کسی دیوتا کی نہیں، کسی پیغمبر کی نہیں، بلکہ اس یاوے خدا کی، ایڈونائی کے لیے بہت خوبصورت لفظ یاوے ہے، وہ جو قدرت والا ہے، جو قادر مطلق ہے۔ ایڈونائی جو ہے وہ اسپیسیفک کر دیتا ہے کہ وہ خدا جو زندگیوں کا مالک ہے، وہ خدا جو زندگیوں کا مالک ہے۔ ورشپ یور لارڈ گاڈ، ورشپ یور ایڈونائی گاڈ، جو مالک ہے، جس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں خریدا ہے۔ اس لیے عزیزو، جب ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں، دل سے اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ خدا نے ہمیں بے شمار وعدے دیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ وعدے جڑے ہیں۔ پہلی بات، وہ روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے۔ دوسری بات، وہ بیماری کو دور کرتا ہے۔ تیسری بات، کلام میں لکھا ہے کہ نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی۔ یعنی خداوند جو ہے ہمارے خاندانوں میں، گھرانوں میں، کلیسیاؤں میں باروری کا کام جو ہے وہ کرتا ہے، وہاں پر کہیں دکھ نہیں ہوتا۔ اور آخری اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمر کو پوری کرتا ہے، کہ انسان اس دنیا سے اپنی عمر پوری کر کے جاتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور یہی وہ وعدہ ہے، یہی وہ بات ہے جو زبور 128 کے اس کے آخری حصے میں لکھی ہے کہ تو اپنی عمر پوری کرے گا۔ آئیے آگے تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں اور اس بات پر غور کریں گے کہ حقیقی پرستش کا مزاج، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے پرستش کی۔ کیا اس کی اسپرٹ صرف گانا ہے؟ کیا اس کی اسپرٹ جو ہے صرف بجانا ہے؟ نہیں، کچھ فرق ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، حقیقی پرستش کا مزاج یہ ہے کہ اپنی حیثیت اور اپنی خودی اور اپنی انا کا انکار کرنا، کہ ہماری جو حیثیت ہے، ہماری جو انا ہے، ہماری جو خودی ہے، اس خداوند عظیم خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا ان مجوسیوں پر
جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو لکھا ہے کہ دیکھو پورب سے کئی مجوسی یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ عزیزو، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ اپنے اپنے ملکوں کے بادشاہ تھے، با حیثیت لوگ تھے، با اختیار لوگ تھے، دولت مند تھے اور اختیار والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان سے کوئی ایک بڑا بادشاہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے اپنی انا کا، اپنی خودی کا انکار کیا اور اسے سجدہ کرنے کے لیے وہ نکل پڑے اور جا کر اسے سونا، مور اور لبھان پیش کیا۔ یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے یہ تحفے اس کو دیے، در حقیقت اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنے سے بڑا بادشاہ قبول کیا، اور یہ تحفے نذرانے دینے کا مقصد یہ تھا کہ اے بادشاہ، ہم تجھے جزیہ دیتے ہیں، تو ہماری حفاظت کرنا، تو ہمیں سنبھالنا، ہم تیری بادشاہی کا اقرار کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ تحفے جو تھے اس بات کا اقرار تھا، وہ جزیہ تھا جو انہوں نے خداوند کو دیا کہ تو ہمارا عظیم بادشاہ ہے۔ میں پہلی بات کر رہا تھا کہ اپنی انا کا انکار کرنا۔ دوسری بات وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ حقیقی پرستش کا جو مزاج ہے یہ مسلسل تابع فرمانی ہے۔ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا عظیم بادشاہ تو قبول کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے، ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مسلسل تابع فرمانی کا نام ہے۔ یاد رکھیے گا، غور کریں کہ جب وہ نکلے تو تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے کئی سال کا سفر کیا، شاید 2 سال کا، شاید 1 سال کا۔ وہ مسلسل سفر کرتے رہے اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک وہ بادشاہ ان کو مل نہیں گیا اور انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کر لیا۔ یہی تابع فرمانی ہمیں ابراہیم کی زندگی سے ملتی ہے۔ وہ مسلسل 25 سال تک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ تو حقیقی پرستش محض ایک 5 منٹ کا گیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل فالوئنگ ہے، مسلسل تابع فرمانی ہے کہ خداوند کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ انہوں نے اس ستارے کی نافرمانی نہیں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ صرف مسلسل تابع فرمانی ہے بلکہ ایک مسلسل عبادت ہے، ساری زندگی کی کمٹمنٹ ہے، لمحوں کی نہیں، ہفتوں مہینوں کی نہیں، بلکہ یہ پوجا، یہ ورشپ، یہ عبادت، اس کا مزاج جو ہے یہ ساری زندگی کی کمٹمنٹ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا، بائبل مقدس میں مرقوم ہے، اگر تو جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا۔ یہ مسلسل کنٹینیوس جو ہے یہ تابع فرمانی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ محض گیتوں کے وسیلے سے نہیں، گیت ہمارا ایک پورشن ہے پرستش کا، گیت گانا پرستش کا ایک پورشن ہے، بجانا پرستش کا ایک پورشن ہے، عبادت کرنا پرستش کا ایک پورشن ہے، لیکن پرستش کا مطلب ہے کہ اس خدا کو اپنی زندگی میں پورے طور سے لے لینا، یہی پرستش کا حقیقی مزاج ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند اس کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں ایک بڑا کام کرے۔ یہ کمٹمنٹ ہے، کنٹینیوس کمٹمنٹ، مسلسل خدا کے ساتھ چلنا حقیقی پرستش ہے۔ ہیلیلویا۔ عزیزو، آئیے اس کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ حقیقی پرستش جب کی جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ انتہائی اہم اور ضروری حصہ ہے۔ پہلی بات جو اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں، جب حقیقی پرستش ہوتی ہے تو آسمان سے آگ نازل ہوتی اور وہ قربانی کو جلا دیتی ہے۔ آسمان سے آگ نظر آتی ہے۔ بائبل مقدس میں مرقوم ہے کہ ایلیا کوہ کرمل پر
बाल और अस्तारात के नबियों के साथ नब्र आज़मा था, और उसने उनके साथ सामने एक ही बात रखी थी कि खुदा वही कहलाएगा जो आग से जवाब दे। अगर बाल तुम्हारा देवता है तो उसकी परस्तिश करो, और अगर खुदावंद ही तुम्हारा खुदा है तो उसकी पैरवी शुरू कर दो। तो अजीज़ों, ये वो वाक़या, इससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि कोहे करमल पर सलातीन की किताब में इस वाक़े को बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है कि बाल और अस्तारात के पुजारियों ने, उसके नबियों ने मज़बा बनाया और सारी रात उसके गिर्द चक्कर लगाते रहे। उन्होंने अपने आप को छुरियों से घायल किया। खुदा का बंदा पुकारते हुए कहता है, देखो कहीं वो तो देवता है, सो ना गया हो, आराम ना कर रहा हो। और उन्होंने उस मज़बे को ढा दिया। और फिर जब बारी आती है खुदा के खादम की, एलिया की, तो लिखा है कि उसने कुर्बानी ली, बैल साफ किया, उसको रखा और उस जगह को वहाँ पर पानी डाल दिया। और लिखा है कि उसने इस्राएल के खुदा की हुजूरी में दुआ की और आसमान से आग नाज़िल हुई, और लिखा है कि उस आग ने उस कुर्बानी को लकड़ियों, पत्थरों और पानी समेत जो है वो भस्म कर डाला। तो हकीकी परस्तिश जो है जब होती है तो आसमान से आग नाज़िल होती है। आज जब हम परस्तिश कर रहे हैं तो क्या हमें खुदा का ऐसा जोर, ऐसी कुव्वत नज़र आ रही है? एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जब हकीकी परस्तिश होती है, उसके असरात पर हम बात कर रहे हैं, तो जंजीरें टूट जाती हैं। आपको याद होगा पतरस और दीगर रसूल कैद खाने में कैद थे, और कलीसिया बदिलो जान उनके लिए दुआ कर रही थी, उनके लिए खुदा की हुजूरी में रो रही थी, चिल्ला रही थी, आंसू बहा रही थी, हालेलुया, परस्तिश कर रही थी खुदा की हुजूरी में। और लिखा है कि आसमान से खुदा की कुदरत नाजिल हुई, तूफान आया, भूचाल आया, और उसने कैद खाने की नींव को हिला डाला, और उनकी जंजीरें टूट गईं और कैदी आज़ाद हो गए। तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जब हकीकी परस्तिश होती है तो कैद खाने की नींव हिल जाती है। जब हकीकी परस्तिश होती है तो फाटक खुल जाते हैं, टूट जाते हैं, जंजीरें टूट जाती हैं। एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि जब हकीकी परस्तिश होती है तो बहरे कुलज़म दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। गौर कीजिएगा कि जब मूसा बनी इस्राएल कौम को उस 10 बड़ी आफतों के बाद मिस्र से लेकर निकला, तो एक मकाम ऐसा आया कि आगे बहरे कुलज़म था और पीछे फिरौन था, और उनको समझ नहीं थी कि क्या करना है, लेकिन मूसा को पता था कि उसने क्या करना है। वो उस खुदा की हकीकी परस्तिश करने वाला शख्स था। बाइबल में मूसा के बारे में लिखा है कि वो खुदा से ऐसे गुफ्तगू करता था, ऐसे बातें करता था जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बातें करता है। उसने बहरे कुलज़म पर लाठी मारी, और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि बहरे कुलज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हकीकी परस्तिश जो है वो बहरे कुलज़म को भी 2 हिस्सों में तकसीम करने की कुदरत रखती है। हालेलुया! ऐसे खुदा की ऐसी बंदगी करें कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद तूफ़ान, आपकी ज़िंदगी में मौजूद समंदर जो हैं वो टूट जाएं, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएं और खुदा की कुदरत ज़ाहिर हो। एक आखिरी पॉइंट के साथ मैं क्लोज करना चाहता हूँ, वो ये कि जब हकीकी परस्तिश होती है, उसके असरात पर हम बात कर रहे हैं, तो यरू की दीवार रुई के गालों की तरह टूट जाती है, उड़ जाती है। बाइबल मुकद्दस में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि यरू शहर जो है वो बंद था और खुदा के लोग बाहर थे, उसकी कौम बनी इस्राएल, और वो उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। ना तो कोई अंदर से बाहर आ सकता था, ना कोई बाहर से अंदर जा सकता था। और खुदावंद उनको फतह देना चाहता था,
खुदावंद ने उनसे कहा कि 6 दिन यरू के गिर्द 6 चक्कर लगाना, और 7वें दिन एक काम उन्हें करने के लिए कहा, और वो काम क्या था कि नरसिंगे फूंकना, चिल्लाना खुदा की हुजूरी में, हालेलुया, होशना के नारे लगाना। और 7वें दिन जब उन्होंने 7वां चक्कर लगाया, नरसिंगे फूंके गए, खुदावंद की तारीफ की गई, तो यरू की दीवार जिसके ऊपर एक वक्त में 2 रथ चल सकते थे, इतनी मजबूत दीवार, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि वो रूई के गालों की तरह रेजा रेजा हो गई, वो उड़ गई। अजीजों, आज आपकी जिंदगी में किस किस्म के मसाइल हैं, आप किस किस्म की बेड़ियों में, किस किस्म की कैद में जो है वो फंसे हुए हैं, आप कौन से ऐसी मुश्किलात, कौन से ऐसे तूफान हैं जो आपकी जिंदगी को रोके हुए हैं। खुदावंद उन बंधनों को तोड़ने की कुदरत रखता है। खुदावंद बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में करने की कुदरत रखता है। खुदावंद यरू की दीवार को रुई के गालों की तरह उड़ाने की कुदरत रखता है। आपके मसाइल इससे बड़े नहीं हो सकते। याद रखिएगा कि हमारा खुदा हमारे मसाइल से कहीं बड़ा है। आइए, आज आपके पास वक्त है। हकीकी प्रस्तश आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बनेगी, एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगी। और आइए उस हकीकी प्रस्तश में अपने आप को शामिल कर लें। गीत गाना एक पोर्शन हो सकता है, लेकिन दिल से उस खुदा की इबादत करना शुरू करें, उसको अपने दिल में ले लें और देखें खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। इससे पहले कि रुखसत हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने उस बीमारी वाले हिस्से पर, अपने उस मुश्किल के लिए खुदा की हुजूरी में खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उसके सामने उठा लें। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, खुदावंद ऐसी कैद, ऐसे बंधन, ऐसे जुए आपकी ज़िंदगी से तोड़। अपनी आंखों को खुदा की हुजूरी में बंद करें और दुआ करें। खुदावंद हमारे मेहरबान, जिंदा, आसमानी, जलाली, कुदूस खुदा, यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला खुदा है, वफादार है, और ए खुदावंद तेरी शफकत अबदी है, ला तब्दील और कुदूस खुदा है। ए बाप, मैं तेरी हुजूरी में आज उन तमाम जिंदगियों को जो तेरे इस पैगाम को, प्यारे खुदावंद तेरे इस कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए तेरी हुजूरी में दुआ करता हूँ खुदावंद। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, हर तरह का बंधन, जुआ यीशु के नाम से टूट जाए, और ए खुदावंद कुदूस खुदा तेरी कुदरत कसरत के साथ जुम्बश करे। प्यारे खुदा, कर्ज की लानतें जाती रहें, बेरोजगारी की स्पिरिट्स यीशु के नाम से जाती रहें, और ए खुदावंद कुदूस खुदा तेरा बेटा जिंदगियों के वसीले से जलाल पाए। प्यारे खुदावंद, ए खुदावंद हर तरह की बीमारी को, हर तरह की कमजोरी को यीशु के नाम में डांटते, मानते, और ए खुदावंद तेरी कुदरत को चाहते हैं। बरकत दे बाप, यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से कसरत की बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।